अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। जो थर्ड और लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज़ होता है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इक्वेशन ली है, वो कह रहा है पूरी एक्सरसाइज में सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो हमने इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी तो सबसे पहले तो अरेंजमेंट करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर एक्स वाली फिर कॉन्स्टेंट और राइट साइड पे 0 बनाना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, सारी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। एक्स के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे जाकर पॉजिटिव। और 7x ऑलरेडी राइट साइड पे है, उसके स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं था प्लस का, टू इधर पॉजिटिव राइट साइड में जाके नेगेटिव। तो देखें एक्स के वाली टर्म फर्स्ट नंबर पे आ गई, एक्स वाली सेकंड पे, कांस्टेंट थर्ड पे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए। तो जिसके बाद आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी कि जनरल के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कंपेयर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया करेंगे। तो जब आप इन दोनों की कंपेयरिंग करेंगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो बताएं कंपेयरिंग में जो सेम वैल्यूज होती हैं तो वो रिमूव हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो बताइए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म में एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कुछ नहीं तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेम वैल्यूज कौन सी हैं, एक्स वाली एक्स एक्स से कैंसिल, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो 7 के साथ कौन सा साइन है, +7। और सी कॉन्स्टेंट है, -2 भी कॉन्स्टेंट है, तो सी इक्वल टू आ जाएगा -2। अब ये ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो किस वेरिएबल की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। एक्स इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना फार्मूले को। अब हमने क्या करना है, ये जो आपने ऊपर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो बताएं बी की वैल्यू क्या आई है, 7 -7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है 1, और ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सी से, सी की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अगेन 1। अब हम स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं, अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49, और नेक्स्ट ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 टू द 8 आ जाएगा। 49 में 8 ऐड करें तो 56 और 57। तो 57 का आगे एलसीएम भी पॉसिबल नहीं है, ना ही किसी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर होता है, ना ही इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे। लिहाजा फिर यही आपका क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। अगर आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होती है तो फिर हम स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को नेक्स्ट सोल्व करते, फिर एक दफ़ा प्लस कर देते और एक दफ़ा माइनस कर देते। अब इसका 2 वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल है, वो f5x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है पहले ही। x² का क्वेश्चन 5 a की वैल्यू हो जाएगी, x का क्वेश्चन 8 b और क्वेश्चन हम c हो जाएगी। तो थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में है √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4√3। तो सेकंड वाला पार्ट जो है ना आपके पास है 5x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका हिंट देते हैं। तो x² का क्वेश्चन यहाँ पे 5 है, a इक्वल टू 5 हो जाएगा। x का क्वेश्चन 8 है, तो b इक्वल टू 8 कॉन्स्टेंट हम c इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो आपने जस्ट उसके बाद फार्मूला लिखना और वैल्यू पुट कर देनी। अब थर्ड वाला पार्ट है कि √3x² प्लस x इक्वल टू 4√3। सबसे पहले तो राइट साइड पे तो 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, पॉजिटिव है। अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊँगा नेगेटिव हो जाएगी, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका मेथड जो है ना शॉर्ट की बजाय वो लॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, राइट वाली टर्म को लेफ्ट पे ले जाते हैं। √3x² प्लस x, 4√3 राइट साइड पे पॉजिटिव है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। फिर हमारे मर्जी है कि कंपेयरिंग करनी है तो कंपेयरिंग कर लो, देखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू, x² से क्या मल्टीप्लाई होगा, √3a आ जाएगा। x का जो भी कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो b की वैल्यू। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट +1 है, ये b इक्वल टू 1 आ जाएगा। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -4√3, तो इसकी वैल्यू होगी
सी का। तो हमारे पास जो क्वालिटी इक्वेशन थी वेरिएबल एक्स की फॉर्म में थी, तो हम लेफ्ट साइड पे लिख देंगे एक्स, अगर वाई की फॉर्म में होगी तो वाई लिखेंगे, लेकिन फार्मूला सेम ही होगा, माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो बताएं जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले का है, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, c की वैल्यू माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब ये बताएं जब आप यहाँ पे ब्रैकेट को स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, और नेक्स्ट स्क्वायर रूट 3 की बेस सेम है तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, और पावर ऐड होने के बाद अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर रूट से कैंसल, एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 और ब्रैकेट में रह जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर से कैंसिल, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 में 1 ऐड करें तो 49। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, यहाँ से एक स्टेप डायरेक्ट करेंगे, 48 पे 1 ऐड करें तो 49 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। अब 49 एग्जैक्ट स्क्वायर होता है 7 का, इसका मतलब 49 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बाहर 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर 49 का स्क्वायर रूट कैंसिल ना होता तो हमारा यही सोल्यूशन सेट था, लेकिन स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आगे इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। एक अब 7 के साथ प्लस माइनस है, एक दफ़ा 7 को -1 में ऐड करेंगे तो किस पे डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर रूट 3 पे, और एक दफ़ा 7 को -1 में से माइनस करेंगे, पहले हम प्लस करते हैं, एक दफ़ा 7 को -1 में ऐड किया 2 स्क्वायर रूट 3 पे डिवाइड करेंगे, एक दफ़ा 7 को 1 में से माइनस कर देंगे और 2 स्क्वायर रूट 3 पे डिवाइड, ये माइनस प्लस माइनस, तो 7 माइनस 1 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, ये माइनस माइनस प्लस, तो -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, तो कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, x इक्वल टू आ गया 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, और सेकंड वैल्यू आ गई x इक्वल टू -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये आप ऐसा करें, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया तो इस स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, इसको रैशनलाइज करते हैं। जब आप डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करना हो, सिंगल वैल्यू हो, तो क्या करते हैं, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, नीचे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो बताएं स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से क्या हो गया कैंसिल। इसको भी अगर आप आगे करना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी और स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी, तो आपके पास आ जाएगा -4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई, तो ये स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन आपने अगर सिंप्लीफिकेशन करनी है तो डिनोमिनेटर में जो मोनोमियल साइड है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, और सेकंड वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3, यह हमारा सोल्यूशन सेट आ। तो आगे इसका वाला पार्ट करते हैं, फिर इसके बाद 6 7 8 9 10 को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अब जो 6 वाला पार्ट है उसमें अगर देखा जाए, उसमें कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x स्क्वायर -3 -7x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो अरेंज करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर के बाद हमेशा x वाली टर्म आती है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए x स्क्वायर के बाद डायरेक्ट वो कांस्टेंट लिखा है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने सबसे पहले ये देखना है, पहले x स्क्वायर वाली टर्म है तो a की वैल्यू, अगर x स्क्वायर के बाद कांस्टेंट है तो वो b की वैल्यू भी होगी, तो वो किसकी वैल्यू होगी, c की। तो पहले हम अरेंज कर लेते हैं, पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x के साथ माइनस है, फिर x वाली वैल्यू, x वाली वैल्यू जो कांस्टेंट थी, कांस्टेंट है उसके साथ माइनस है, -3 एज इट इज आ गई इक्वल टू 0। पहले x की वाली वैल्यू एज इट इज
7x के साथ माइनस था माइनस 7x, 3 के साथ नेगेटिव था माइनस 3 इक्वल टू 0। अरेंज करना है आपने, और जब आप वैल्यूज को तरतीब से लिखते हैं उसके साइन चेंज नहीं होते। तो आप यहाँ पे बताएं a इक्वल टू 6, b इक्वल टू माइनस 7 और कॉन्स्टेंट टर्म c इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 7 प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 6। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे तो माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 49 माइनस माइनस प्लस, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24, 24 मल्टीप्लाई 3 72 डिवाइडेड बाई 12। अब आप 72 में 49 ऐड करें तो आंसर आता है 121 डिवाइडेड बाई 12। तो अच्छा, आगे स्क्वायर रूट की वाली वैल्यूज को ऐड किया तो 121 आ गया। तो 121 एग्जैक्ट किसका स्क्वायर होता है 11 का। तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 11 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। एक दफ़ा 11 को 7 में ऐड करेंगे और 12 पे डिवाइड, और एक दफ़ा 11 को 7 में से माइनस करेंगे और 12 पे डिवाइड। अब 11 में 7 ऐड करोगे तो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 12, तो कटिंग होगी तो 6 टू 12 6 3 18। अब 7 में से 11 माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 12, 4 1 था 4 4 3 था 12। लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया -1/3 और 3/2। तो ये हमने पहले 5 क्वेश्चन थे, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला पार्ट किया। सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सिंपल थे। आप ट्राई कीजिएगा, अगर ना होंगे तो फिर आप बताइएगा तो फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 6 7 8 9 10 पार्ट। फिर ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। इसका 1.3 1.4